आज के ज़माने में बिल्कुल भी अपने छोटे बच्चे को अकेला ना छोड़ें, उनके प्रति लापरवाही ना बरतें। ये लापरवाही आपके लिए बड़ी ही जानलेवा साबित हो सकता है। अब बताइए ये कैसे हो सकता है? आज की जो कहानी आप सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आज मानवता कहाँ पहुँचती जा रही। इसी तरह की एक घटना होता है, एक 10 साल की लड़की, उसके माता पिता द्वारा लापरवाही के वजह से वो अपने घर पे ही रहता और धीरे धीरे वो उस गांव के 2 बूढ़े लोग के चुंगल में फंस जाता है, जिनके वजह से उनका डेली उनका यौन शोषण होता है। आज की जो घटना है यह वाकई मानवता के लिए एक शर्मसार घटना है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना, ये घटना है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार गांव की। गांव बिल्कुल छोटा है। इस गांव में जितने भी लोग होते हैं वह अक्सर मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर शहर की ओर चल देते थे। जैसे ही गांव से लोग मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर निकलते, गांव में कुछ लोग ही बच पाते, कुछ औरत भी ऐसा होता है जो उस गांव से अपने भरण पोषण के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपने पति के साथ ही काम पे बाहर चले जाते हैं। तो अक्सर गांव में जो बच जाते थे या तो छोटे छोटे बच्चे या गांव की कुछ महिलाएं। वहाँ पे जो लोग रहते थे या तो कुछ बुजुर्ग लोग जो काम करने की जिनकी उम्र नहीं होती वो ही उस गांव में रहते, और गांव के जितने भी मर्द होते वो लगभग के तौर पे काम के लिए बाहर चले जाते। इसी गांव का घटना है, एक दिन लगभग एक 10 साल की लड़की उस गांव में रहने वाले एक किराना स्टोर पे जाता, जिस किराना स्टोर का मालिक का नाम रमेश होता। जैसे ही लड़की वो दुकान की तरफ जा रही थी, उसी दुकान के पड़ोस में एक लेडीज अपने घर के दरवाजे पे बैठी हुई थी। वो लेडीज देख रही थी कि वो 10 साल की बच्ची उस दुकान की तरफ जा रही है और वो सीधा दुकान के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो दुकान के अंदर जाती है, 10 से 15-20 मिनट के बाद वो जैसे ही दुकान से बाहर निकलती, बाहर से निकलने के बाद वो लेडीज तभी भी उस अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था और वो देख रही थी कि वो लड़की की हरकतें। वो लड़की जब से ही उस दुकान के अंदर से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रही थी, मानो उसको देखने के बाद कोई भी अनुमान लगा सकता था इस लड़की के साथ या तो मारपीट की गई है या कोई घिनौना हरकत हुई है। वो महिला की नज़र उस लड़की पे पड़ता, उस लड़की को देखती कि वो लड़खड़ा के चल रही थी, मानो कि अब ना कब वो बेहोश होके गिर जाएगी पता ना। लेकिन होता भी कुछ ऐसा है, थोड़ी देर के बाद वो लड़की जो थी 10 साल की, वो बेहोश होके गिर जाती। हालांकि इस कहानी में मैं उस लड़की का नाम नहीं बताना चाहूँगा, क्या कि वो लड़की अभी नाबालिग है और ना ही वो शादीशुदा है, इसलिए उनका नाम लेना भी उचित नहीं होगा। अब वो महिला की नज़र जैसे उस लड़की पे पड़ता है कि वो बेहोश होकर गिर रही है, वो आनंद फानन में वहाँ से दौड़ के जाता है उस लड़की के पास। उस लड़की के पास जाता है, जाने के बाद उस लड़की को अपने गोद में उठाते हैं और गोद में उठाने के बाद वो उसके घर ले जाते हैं। जैसे उसके घर पहुँचते हैं तो उस समय होता भी कुछ ऐसा है, उस लड़की का जो माता पिता था शायद उस दिन काम पे नहीं गए थे और शायद काम की अभी समय नहीं हुई हो, जिस वजह से वो घर में ही थे। जैसे ही वो घर लेकर के उस लड़की को जाता है तो उसके माता पिता देखते तो उसे पूछने लगता है आखिर हुआ क्या। तो महिला बताती है, मैंने तो इस दुकान के अंदर सीधा सही सलामत जाते देखा, लेकिन उनके दुकान से जैसे ही ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद थोड़ा दूर चला और बेहोश हो गए। इनकी पैर लड़खड़ा रही थी, हो सकता है जो इनके साथ कोई अनहोनी हुआ हो। अब उनके पिता भी यही बात बताते हैं कि ये जब घर से बाहर जा रहे थे तो ये सही सलामत थे, ना ही इनको कोई दिक्कत थी, ना ही कोई परेशानी थी। मैंने अभी तुरंत ही इसे पैसा दिया और पैसा देने के बाद इसे बोला जो दुकान से कोई ज़रूरत की सामान थी लाने के लिए। अब ये सारी बात हो रही थी, तभी ही गाँव की जो कुछ स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ के गाँव के ही एक डॉक्टर को बुलाया जाता, फिर लड़की की इलाज होती। लेकिन लड़की की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाता, शाम को फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि क्यों ना इसे अच्छे अस्पताल में ले जाया जाए शहर की ओर। फिर होता भी कुछ ऐसा, उनके पिता द्वारा उस लड़की को लेकर के गांव के ही पास में जो शहर था उस शहर के अस्पताल में ले जाता और वहां जाके भर्ती कराता। कुछ देर के बाद चेकअप होने के बाद 2 डॉक्टर उस पिता से मिलने आता। मिलने के बाद वो पिता को बोलते हैं कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है। और जैसे ही ये बात उनके पिता के कान तक जाता है, मानो इस बात को सुन नहीं पा रहा था कि ये बात सही है या गलत है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पे, जब मैं ये बात जो सुन रहा हूँ, क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है। लेकिन डॉक्टर साहब बताते इस लड़की के साथ यौन शोषण हुआ, रेप हुआ, जिनके कारण से ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस कारण से ये सदमे में चले गए। अब पिता जैसे इस बात को सुनता है, सुनने के बाद वो तुरंत ही स्थानीय थाना पहुँचता और थाना पहुँचने के बाद वो एक रिपोर्ट दर्ज करवाता।
थाने भी तुरंत रिपोर्ट दर्ज होती है। थानेदार जो थे वो पूछते हैं कि किसी पर अगर शक हो तो नाम बताइए। वो पिता भी तुरंत उस दुकानदार का नाम लेता है जिस दुकानदार के पास वो 10 साल की लड़की सामान लेने के लिए गए थे। उस दुकानदार के बारे में बताता है कि उस दुकानदार के पास मेरी बेटी सही सलामत गई थी, और उस महिला का भी गवाही दिलवा देता है, जो महिला बताती है कि मैंने अपने आंखों के सामने उस दुकानदार के दुकान के अंदर जाते हुए मैंने उस लड़की को देखा था। फिर दोनों की बयान होती है। फिर इसके बाद जब वो पुलिस तुरंत ही उस दुकानदार के पास पहुंचता है रमेश, उसको गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाते हैं। थाने में उनसे काफ़ी पूछताछ होती है, लेकिन पहली बयानबाजी में वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। वो अलग अलग बातें बताता, हो सकता है कि गर्मी की वजह से लड़की बेहोश होकर गिर गई थी। लेकिन पुलिस जब सारे बात उनको बताते हैं, जो तुम्हारे बारे में सारे सच्चाई मुझे पता चल चुका है, अब जो भी तुम्हें बोलना है सही सही बोलो, क्योंकि तुम्हारी दुकान के अंदर वो लड़की सही सलामत गई थी। फिर तुम्हारी दुकान से जैसे ही बाहर आया तो वो अपनी मानसिक स्थिति से भी हट गया। आखिर कारण क्या है? काफ़ी कड़ाई के साथ जब पुलिस उनसे पूछताछ कर ही रही थी, तभी वो जो रमेश था दुकानदार, वो टूट जाता है और पुलिस को सारे बातों के बारे में सच्चाई बताता है। वो पुलिस वाले को बताता है कि साहब, मैं इस लड़की के साथ पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो इसके साथ रेप किया हूँ या इसके साथ दुष्कर्म किया हूँ। इसमें लड़की की भी सहमति थी। गांव के कुछ और लोग हैं जो इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक 10 साल की लड़की गांव के बुजुर्ग लोगों के साथ संबंध कैसे बना सकता है? पुलिस वाले जब फिर इसकी एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू करता है, फिर उनसे पूछना शुरू करता है कि आखिर ये कैसे तुम्हें लगा कि ये गाँव के कई और लोगों के साथ राजी से संबंध बनाते थे। फिर पुलिस वाले एक व्यक्ति का नाम बताता है, जिस व्यक्ति का नाम था कुंदन राम, जिसकी उम्र तकरीबन 76 साल। अब उस कुंदन राम के बारे में जैसे ही बताया जाता तो पुलिस वाले तुरंत ही रमेश उस दुकानदार को लेकर के कुंदन राम के पास पहुंचता और कुंदन राम को गिरफ्तार करते। गिरफ्तार करने के बाद कुंदन राम से भी पूछा जाता आखिर जो ये बात बताई जा रही, इस बातों में कितनी सच्चाई है या झूठ कितना है। ये बात अभी पूछा ही जा रहा था कि कुंदन राम भी पहले तो कुछ वो बताने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन पुलिस जब अपने स्तर से उनसे पूछताछ करता है तो कुंदन राम भी सारे सच्चाई उगलता है। वो सारे बात बोलता है कि मैं इस लड़की को 10 रुपया देता था और जब भी मेरा मन होता था मैं इनके साथ यौन शोषण करता था। वो सारी कहानी वो पुलिस वाले को बताया कि किस तरह से मैंने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया, किस तरह से इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध की जो रिश्ता की शुरुआत हुआ था वो किस तरह से हुआ था। वो बताता है कि साहब, एक दिन मैं कुछ काम कर रहा था, वो लड़की घर से अकेले निकल रही थी। जैसे वो निकल रही थी मैंने उसे बुलाया, मैंने उनके पिता के बारे में पूछा, लेकिन वो अपने पिता के बारे में बताया कि घर में तो कोई और है नहीं, घर में मैं अकेली हूँ, पिताजी और माताजी घर काम के लिए बाहर गए हैं। तो मैंने उस दिन उसे कुछ दुकान से सामान ला करके दिया, जिनके बाद मेरे अंदर हवस की भूख जाग उठी। मैंने पहली बार उस लड़की के साथ वहीं पे शारीरिक संबंध बनाया और फिर उनको मुंह चुप कराने के लिए मैंने उसे कुछ रुपये दे दिए। कुछ ज़्यादा ही रुपया नहीं था, बस वो 10 रुपये थे। अब मेरा जब भी मन करता, उनके माता पिता अगर घर में नहीं रहते, या तो मैं उसे किसी जगह पे बुला लेता या तो मैं खुद उसके घर जा करके उसको 10 रुपया 20 रुपया दे करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बना ही रहे थे कि तभी ये दुकानदार रमेश जो है वो उस होकर के गुजर रहा था। उनकी नज़र सीधे मेरे ऊपर पड़ता। मैंने तो लड़की को वहाँ से भगा दिया, लेकिन वो मुझसे पूछता कि आखिर ये कैसे होता। फिर रमेश को मैंने बताया था कि मैंने ही इसे 10 रुपया दे करके जब भी मेरा मन जो करता है मैं इस लड़की से करवा लेता। अब रमेश के अंदर भी हवस की भूख जाग उठती है। वो भी सोचने लगता है, जब ये कुंदन राम 76 साल के बूढ़े होकर के ये 10 साल के लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, तो मैं तो अभी 48 साल का हूँ और जवान भी हूँ, क्यों ना मैं भी इन लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ। फिर वो मौके का तलाश करने लगता है। जैसे ही वो लड़की उस दिन उसके दुकान पहुंचता है, दुकान पहुंचने के बाद वो सीधा उस लड़की को अपने दुकान के अंदर बुलाता और फिर उस लड़की को कुछ पैसे देते हैं, फिर उसके साथ उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करते हैं। लेकिन उनके साथ तो वो शारीरिक संबंध जो बनाया वो सहन नहीं कर पाता, जिनकी वजह से वो दुकान से बाहर निकलते हुए वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। इससे उनकी हालत बुरी तरह से गंभीर हो जाता है। पुलिस ने काफ़ी सारी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते लगभग गांव के 3 से 4 लोग ऐसे मिले जो उस 10 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब पुलिस वाले उन सभी लोगों को गिरफ्तार करते हैं।
हालांकि लड़की जब धीरे धीरे ठीक होती तो फिर लड़की को उस तीनों चारों जो गुनहगार लोग थे, जब उनके बारे में शिनाख्त की जाती है, क्या इनके बारे में जो सच्चाई पता चला, इस बातों में सच्चाई कितनी है, फिर वो लड़की सारे बात सही सही बताते हैं। जो भी घटना इससे पहले मैंने सुनाया था, वो सारी घटना फिर लड़की भी पुलिस वाले को सुनाता है, जो मेरे साथ किन किन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, किस किस तरह से बनाया। जब भी मैं इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, वो मुझे कुछ रुपया दे देते हैं और धीरे धीरे मुझे भी इनकी लत लग गई थी, जिस वजह से मैं इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। हालांकि 2 लोग 3 लोग जो थे इनके जो साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उनकी उम्र तकरीबन 70-60 के बीच में थे, लेकिन एक जो 48 साल का था, जो रमेश, जिनकी हवस की भूख के कारण से वो लड़की उनका सहन नहीं कर पाए, जिन कारण से इस पूरी कांड का भेद खुल पाया। ये सारे लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं और फिर उन पे पैक्सो एक्ट के तहत धाराएं चलाई जाती है। हालांकि अभी कोर्ट की क्या सुनवाई होती है, कोर्ट में पूरी मामला की फिर से जांच होगी। जांच होने के बाद कोर्ट इनके ऊपर जो क्या कार्रवाई करती है, ये तो उनके ऊपर होना ही है। लेकिन इसमें आप लोगों का क्या राय है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये कहानी मैं ये ख़त्म करता हूँ, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए लगभग अपने बेटे से पोते की उम्र के बच्ची के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। छोटे बच्चे के ऊपर नज़र रखें, किस समय किस व्यक्ति का उसके ऊपर गलत निगाह पड़ जाएगी, कब वो उनके शिकार बन जाएंगे, ये किसी को पता नहीं। हालांकि फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।